कमलपुर गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन शीला बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़ी बहन गंगा अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। शीला को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह उसके घर के सामने चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के सामने हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, पूरी, कचौरी तैयार हो रहे थे। तुमने अपने सभी मेहमानों को कहा तो है ना? अपनी बड़ी दीदी को बुलाया तो है ना? हाँ, आते ही होगी अपने परिवार के साथ। इतना कहकर वो मन में सोचने लगी, मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन के हालात इतने गरीब है तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। सुबह सुबह सजी धजी गांव की औरतें शीला के घर आती है। सड़क के किनारे गुजरते हुए वो औरतें गंगा के घर तक पहुंची। गंगा उस समय अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो औरतें उसके पास गई। अरे गंगा बहन, अब तक तुम यही हो? तुम अपनी बहन के घर नहीं गई? तुम्हारी बहन का बेटा हुआ? गंगा यह सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे सब पता है। हाँ बहन, मैं बस थोड़ा सा घर का काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है बहन, जल्दी आना। औरतों को वहां से जाते ही गंगा का चेहरा उतर गया। गंगा सोचने लगती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन मेरी छोटी बहन है ना, मुझे बुलाया नहीं। शायद वह बेचारी इतने काम काज के चक्कर में वो मुझे बुलाना भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता वो मुझे ना बुलाए। अरे संदेह जी, मेरी बहन को बेटा हुआ है। क्या औरतें बता रही थी सब वहीं जा रही है। मैं भी जाऊंगी, मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है गंगा, पर शीला ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? मैं चलो ना, मैं भी आऊंगा। मैं तो बड़ा भाई बन गया, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं। घर जाकर देखना, हमें देखकर बहुत खुश हुई। ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर चंपक खेत जाने के लिए निकल गया, पर गंगा को बिना बुलाए शीला के घर जाना अच्छा नहीं लगा। इधर गंगा सोच में पड़ जाती है, अपने बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं। उसके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं, इसलिए वो बिना खाली हाथ ही चली गई। इधर सज धज कर शीला पूजा कर रही होती है। वहां पर पूरे गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार वहीं बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी गंगा अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। गंगा हिम्मत करके बैठक तक पहुंची। माँ, अंदर देखो ना, मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी है। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारी औरतें तो अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ी, गहने पहन कर रखे। वहीं पर गंगा मन में सोचने लगी, इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं। उसी समय शीला की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा गंगा अपने बेटे के साथ खड़ी है, पुरानी साड़ी पहने। शीला चौंक गई, उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, गंगा यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, आप मुन्ना का ख्याल रखिए। अरे वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, बस थोड़ी देर में मैं आती हूँ। इतना कहकर शीला वहाँ से बाहर आ गई। ये देखकर गंगा बहुत खुश हुई। बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तुम माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। किसी को पता चल गया तुम मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। गंगा का चेहरा उतर गया, आंखों में से आंसू आने लगे। शीला ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देख बहन, बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। यहाँ बड़े बड़े घर के लोग आए, अगर उन्हें पता चल गया तू मेरी सगी बहन है तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बाप रे, मेहमान आ गए, तुम यहाँ मत खड़े रहो, तुम अंदर जाके बैठ जाओ। और सुनो, किसी को मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। सब खाना खाने बैठेंगे तब तुम पीछे के दरवाजे से चले जाना। तू ठीक कह रही है, मैं तो बस मौसी बन गई इसलिए चली आई थी। शीला के बाहर जाते ही गंगा बहुत रोने लगी। अपने बेटे से कहती है, तुम्हारे पिताजी ने ठीक कहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर वो घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा इंसान दिखता है। उसे देखकर गंगा ने उस बूढ़े इंसान को उठाती है। गंगा उसकी मदद करती है और उसे उसके घर तक छोड़कर आती है। बूढ़ा इंसान
उसे आशीर्वाद देता है और गंगा वहाँ से चली जाती है। वह उसके पति को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तुमने उसकी मदद की। यहाँ शीला के घर कुछ दिनों से कामवाली नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना गंगा को काम पे बुलाया जाए। इतना कहकर शीला गंगा के घर जाती है, लेकिन उसे उसकी झोपड़ी नहीं दिखती और रात का समय था, तो वो सोचती है कल किसी से पूछ लूंगी। वो अपने घर वापस चली जाती है। फिर वह सुबह सुबह देखती है कि उनके घर के कुछ दूर गंगा का बेटा खड़ा था। यह देखकर वह चौंक जाती है। वो अंदर गई और देखा तो गंगा उसके सामने खड़ी थी। तभी शीला कहती है, अरे गंगा, ये तो तू है, लेकिन तू इतनी अमीर कैसे हो गई? गंगा उसे सारी बात बताती है। यह कहकर शीला को बहुत गुस्सा आता है। शीला कहती है, वह इंसान मेरे घर आया था, लेकिन मैंने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर मैं उसे पानी पिला देती तो ये सारी धन दौलत मेरी होती। तूने मेरे हिस्से की सारी धन दौलत छीन ली। इतना कहकर शीला वहां से जंगल की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। वह उसे सारी बात बताती है। यह सब बात सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आता है। साधु यह बात सुनकर शीला को श्राप देने लगते हैं। तभी पीछे से गंगा आती है। गंगा कहती है, रुकिए महाराज जी, मेरी बहन ना समझे, उसे माफ कर दीजिए, उसे श्राप मत दीजिए। गंगा यह कहते ही शीला को अपनी गलती का एहसास होता है। शीला कहती है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने अमीर होने का घमंड कभी भी नहीं दिखाऊंगी। साधु कहता है, ठीक है पुत्री, मैंने तुम्हें क्षमा किया। फिर वे दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती है।